बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट किंगडम प्लांटी हम कर रहे हैं। ट्रैकोफाइट्स की स्टडी कर रहे थे हम। आज हमने पढ़ना है स्फिनोसाइडा। स्फिनोसाइडा जिसको हम हॉर्स टेल भी बोलते हैं। इसमें स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिफरेंशिएट होती है रूट, स्टेम में और लीव्स में। लीव्स जो है वो इसके एक्सपेंडेड होते हैं और स्केल लाइक लीव्स होते हैं जो कि एक वर्ल की फॉर्म में, यानी कि जिस तरह ये एक नोड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और उसमें से पूरे एक सर्कल की फॉर्म में इसके लीव जो है वो अरेंज होते हैं। प्लांट जो है इस जो प्लांट इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं इनको आर्थ्रोफाइट्स भी बोलते हैं। आर्थ्रोफाइट्स जो है क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें होल प्लांट जो है वो इसमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये जॉइंट्स, ये जोड़ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको आर्थ्रोफाइट्स भी बोलते हैं। और मेन प्लांट जो है वो स्मूथ नहीं होता, बल्कि इस पे लार्ज नंबर ऑफ रिजिस एंड फ्यूरोज, यानी कि फ्रिजिस होते हैं उभरे हुए हिस्से और फ्यूरोज होते हैं अंदर की तरफ धंसे हुए हिस्से प्रेजेंट होते हैं मेन प्लांट पे। इस हर नोड पे एक वर्ल की फॉर्म में ब्रांचेस बनती हैं और इनके स्पोरेंजिया जो है वो स्पेशलाइज एक स्ट्रक्चर बनता है और स्ट्रक्चर की टिप पे इसे स्पेशलाइज ब्रांच को बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर की टिप पे जो है बहुत से स्पोरेंजिया आपस में अरेंज होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई की फॉर्म में अरेंज होते हैं। स्पोरेंजियोफोर जो है वो एक सिलेंडर और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिसकी जो कि कंसिस्ट करता है एक एक्सपेंडेड डिस्क होती है उसकी, और इसका जो उसकी फ्री एंड पे इसकी एक एक्सपेंडेड डिस्क होती है, जिस तरह ये डायग्राम देखें आप। और सुपरेंजिया जो है उसी डिस्क के, जिस तरह यहाँ पे एक एक्सपेंडेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये तो कब पूरा दिखाया गया ना, अगर एक देखें तो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के नीचे वाली साइड पे जो है वो सुपरेंजिया बनते हैं। इनकी गैमेटोफाइट भी थैलॉइड होती है और क्लेई सॉइल के अंदर और मड के अंदर होती है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये एक वीसिटम का दिखाया गया है। उसके बाद आ जाता है टीरोसाइडा। टीरोसाइडा की 3 क्लासेस आ जाती हैं, फिलीसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। क्लास फिलीसिनी में ये प्लांट जो होते हैं वो सीडलेस प्लांट होते हैं और इनके स्पोरेंजिया जो होते हैं उनके लीव्स पे स्पोरेंजिया बनते हैं, जिस तरह ये लीव के ऊपर स्पोर बनते हैं, इसे बोलते हैं फोलियर स्पोरेंजिया, क्योंकि स्पोरेंजिया लीव्स पे बनते हैं, फ्रॉन्ट के साथ अटैच होते हैं। लीव्स के लिए हम इनके लीव्स के लिए वर्ड यूज करते हैं फ्रॉन्ट्स। और इनके फ्रॉन्ट जब इमेच्योर होते हैं, ये डायग्राम देखें, इमेच्योर होते हैं, यंग होते हैं, तो ये कॉइल होते हैं इस तरह। जब ये खुलते हैं तो इसकी ओपनिंग के पैटर्न को बोलते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। इस ग्रुप का ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है फिलीसिनी का, यानी कि हुक्की फॉर्म में होते हैं इस तरह गोल। जब खुलते हैं तो ये अनहुक हो रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। अब इसका करेक्टर देखते हैं। फिलीसिनी क्लास फिलीसिनी में फर्न्स आ जाती हैं। मोस्टली ये शेडिड और मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं, इसलिए इसी जगह पे ग्रो करते हैं। और इसके अलावा ये ड्राई कंडीशन में भी रह सकते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में हम कहते हैं हिली और प्लेन एरियाज में ये प्रेजेंट होते हैं। और कुछ प्लांट जो हैं इनमें फिलीसिनी में एपीफाइट्स होते हैं। एपी का मतलब होता है ऊपर और फाइटिक होता है दूसरे प्लांट, यानी कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ये ग्रो करते हैं। दूसरे प्लांट की बार्क पे या बार्क ऑफ ट्रीज पे, यानी कि जो ऊपर वाली छाल होती है ना दरख्तों की, उसके ऊपर ये ग्रो कर रहे होते हैं। और इसके अलावा इनका ये वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी अबंडेंट जो ज़्यादा वाफर मिकदार में होते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन्स में, यानी कि ट्रॉपिक्स में ये ज़्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है कुछ, ड्रायोटारिस, टेरिडियम, एडियंटम एंड टारिस, ये एग्जाम्पल है फिलीसिनी की। यहाँ पे एक जो है इसकी स्पीशी को डिटेल में लिया गया है और ये इसका लाइफ साइकिल और इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं एडियंटम के। तो इसके पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर देखते हैं किस तरह के होते हैं, इनकी शक्ल किस तरह की होती है, कहाँ पे रहते हैं ये। एडियंटम जो है ये एक फर्न्स होती हैं, फर्न्स हैं जो कि ग्रो करती हैं अलोंग द मॉइस्ट वॉल और वाटर कोर्ट्स, यानी कि पानी के रास्ते जहाँ पे होते हैं ना, पानी की नालियाँ होती हैं, तो उसमें ग्रो करते हैं। ये मॉइस्ट गीली दीवारों पे ये ग्रो करते हैं। मोस्टली ये स्मॉल हब्स पे कंसिस्ट करते हैं और ये जो है स्टेम, रूट और लीव पे कंसिस्ट करते हैं। स्टेम जो होती है वो इनकी शॉर्ट होती है, थिक होती है और अंडरग्राउंड होती है।
और इस हम कहते हैं ऐसी स्टेम जो कि थिक, शॉर्ट और अंडरग्राउंड हो, उसे क्या बोलते हैं? राइजोम। जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है ना, थिक, शॉर्ट, अंडरग्राउंड और अनब्रांच हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, जिस तरह जिंजर आ जाता है, तो इसे इसे बोलते हैं राइजोम। राइजोम जो है उसकी प्रोटेक्शन होती है ब्राउन स्केल लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसे हम बोलते हैं रेमेंटा। यानी कि अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जिसे हम राइजोम बोलते हैं, उसकी कवरिंग को बोलते हैं रेमेंटा। रोमेंटा जो है इसको कवर किया होता है लीफ बेसिस ने। इसके अलावा इसकी रूट जो होती हैं, इसमें फाइबरस धागा नुमा रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स ऐसी रूट्स को बोलते हैं जो कि सीड के रेडिकल के अलावा की प्लांट के किसी भी पार्ट से बनती हैं, हमें बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। और ये राइजोम के नीचे से निकलती हैं। राइजोम क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम में ये लार्ज इसमें लीव्स होते हैं, पिनेटली कंपाउंड फ्रॉन्ट्स अपर साइड पे। राइजोम यानी कि नीचे नीचे वाला जो पार्ट होता है ना स्टेम का, उसे राइजोम बोलते हैं। जो राइजोम का ऊपर वाला पार्ट होता है उसे पिनेट कंपाउंड लीव्स बनते हैं। इसकी मैं आपको डायग्राम अभी दिखाती हूँ। यंग लीव्स जो होते हैं इसे फीडर हेड बोलते हैं, क्योंकि इनमें सर्सिनेट वर्नेशन होती है, यानी कि वही हुक की तरह इनकी ओपनिंग होती है, जिसमें अभी आपको दिखाया था। इसमें इसकी स्टॉक जो होती है उसे स्टाइप बोलते हैं और रैकिस बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लैक होती है। इसकी स्टेम जो होती है जिसपे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं वो ब्लैक कलर की होती है, शाइनी होती है। और इसी वजह से इसको इस प्लांट को मेडन हेयर फर्न बोलते हैं। मेडन हेयर फर्न क्योंकि वो बाल की तरह की एक शाइनी इसकी लुक होती है। और इसमें इसकी जो लीफलेट्स होती हैं वो पिन्नेट और पिनवल्स आ जाती हैं। इनमें डाइकोटोमसली वर्नेशन होती है। और ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को बोलते हैं हम सोराई। सोराई जो हैं वो इनकी लीफलेट्स जो है ना उनकी मार्जिन फोल्ड हुए होते हैं और वहां पे बनते हैं। इसकी डायग्राम देखें जरा। ये देखें, ये इसकी स्टेम का पार्ट अंडरग्राउंड है और इसको बोला है हमने राइजोम। राइजोम के नीचे से जो है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर एडवेंटिशियस रूट बनती हैं और ऊपर जो है वो इसे बोलते हैं, ये मेन स्टेम है जिसको हम रैकिस बोलते हैं। रैकिस से ये जो लीव्स बनते हैं ना इसके, इनको बोलते हैं पिनवल्स। ये पिनवल्स हैं इसकी। और पिनवल्स पे जब अगर एक पिनवल लें और उसमें ब्रांचिंग देखें तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग, यानी कि एक ब्रांच उसमें से दो निकली, उसमें से मजीद दो प्रोड्यूस हुई, डाइकोटोमस ब्रांचिंग है। और उसमें स्पोर जो है इसी लीव की टिप पे फोल्डिंग होती है, वहां पे बनते हैं और ग्रुप की फॉर्म में इसमें स्पोरेंजिया बनते हैं और उसको बोलते हैं, एक को बोलेंगे सोरस और बहुत सारे होंगे तो उसे बोलेंगे सोराई। अब यहाँ पे जो है उसने एक स्पोरेंजिया लिया है, बताया गया है कि उसमें कैसे उसकी ओपनिंग होती है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ये स्पोरेंजिया जो होता है इसका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और स्पोरेंजिया के जो दो पार्ट होते हैं, एक बोलते हैं एनुलस। एनुलस जो है वो इसका 1/4 पार्ट बनाता है। एनुलस इसका जो मेजर पोर्शन होता है वो एनुलस होता है। और स्ट्रोमियम जो है वो उसका थिक सेल से मिलकर बना होता है। एनुलस के पार्ट जो ये लेयर होती है वो थिन होती है, ये थिक वॉल से मिलकर बना होता है। जब मौसम ड्राई होता है तो एनुलस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये थिक वॉल सेल्स होते हैं और ये सिंगल लेयर्ड ऑफ सेल्स होती हैं। फिर जब ये वाला हिस्सा जो है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है, तो फिर यहाँ से सेल जो है वो टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। इसमें से स्पोर जो है वो रिलीज हो जाते हैं और उन स्पोर से जो है वो प्रोथैलस बन जाता है, जिससे गैमेटोफाइट जनरेशन बन जाती है, जो कि हार्ट शेप की होती है। और गैमेटोफाइट जनरेशन के लोअर सरफेस पे जो है वो एंथ्रोजोइड प्रेजेंट होते हैं और एंथ्रोजोइड के करीब ही जो है वो राइजोइड्स होती हैं। राइजोइड्स के करीब एंथ्रोजोइड बनते हैं, जिसके अंदर ये मेल सेक ऑर्गन्स हैं, जिसके अंदर एंथ्रो जो है वो स्पर्म बनने होते हैं। और ये जो है इसी गैमेटोफाइट के अपर साइड पे एक नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक गड़ा सा होता है। उसके जो है मीडियन में ही एक आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर एग सेल बनते हैं। इससे दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, माइटोटिक डिवीजन होती है
जैसे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, वो एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है और इसी तरह उसकी डेवलपमेंट होती है। तो ये लीफी स्पोरोफाइट नीचे जो होती है वो गैमेटोफाइट अंडर द ग्राउंड, ऊपर जो है वो दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन नजर आती है आपको। ये मैंने जनरल देखा एक दफ़ा, इसको दोबारा से देखते हैं ताकि कोई चीज़ इसमें रह ना गई हो। लाइफ साइकिल इसका कैसे होता है। ग्रुप ऑफ सोराई को हमने यहाँ तक किया था जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजिया जो होते हैं, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को सोराई बोलते हैं, जो कि रिफ्लेक्टेड लोब ऑफ द लीफलेट के मार्जिन में प्रोड्यूस होते हैं। और इसके लीफलेट के मार्जिन जो है उसकी प्रोटेक्शन होती है कवरिंग से, जिसे हम इंड्यूसियम बोलते हैं, फॉल्स इंड्यूसियम, यानी कि उसकी अपने ही जो लीफलेट है ना वही फोल्ड हुआ होता है। अब लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल के एडिएंडम जो है वो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन, यानी कि इसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट जनरेशन आ जाएंगी। स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेटिंग होती है, गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो स्मॉल रिड्यूस होती है, सेपरेट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। अब डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ सोराई, यानी कि सोरस सिंगल जो है सोरस है और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सोराई प्रोड्यूस होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। जब वो राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। हर सोरस में बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं ड्यूसियम से, और ये लीव्स बेरिंग स्पोरेंजिया को हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स, यानी कि ऐसे लीफ जिसके अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं, इस तरह के लीव्स को बोलते हैं हम स्पोरोफिल्स। हर स्पोरेंजियम जो है वो सिंगली फ्लैटेंड, जिस तरह ये दिखाया गया, एक हर स्पोरेंजियम एक सिंगली उनका फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है और बाई कन्वेक्स होता है, यानी कि यहाँ से भी और यहाँ से बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है और कैप्सूल की फॉर्म में होता है। और मल्टी सेलुलर स्टॉक, ये इसकी स्टॉक जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है और कैप्सूलर वॉल्स होती हैं, इसकी सिंगल लेयर होती है और फ्लैट थिन वॉल्ड सेल्स की। जो कैप्सूल का एज होता है इसके दो पार्ट होते हैं, इसका किनारा जो है ये दो पार्ट पे कंसिस्ट करता है, एनुलस और स्टोमियम। जो एनुलस है उसका वो जो ये एनुलस ज़्यादा हिस्सा होता है, ये 3/4 हिस्सा बनाता है इसका, और जो एक हिस्सा आ जाता है वो स्टोमियम का आ जाता है। स्टोमियम का हिस्सा वो थोड़ा सा होता है। एनुलस जो है वो 3/4 बनाता है। एनुलस जो है वो रेडियली अरेंज होता है और उसकी इनर वॉल जो होती है वो थिक होती है। स्टोमियम जो है वो थिन लेयर यानी पतली लेयर से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं और मियोसिस के थ्रू इसमें हैप्लोइड स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। एनुलस जो होता है स्पोरेंजियम का ड्राई कंडीशन में ये वाला हिस्सा जिसे बोलते हैं एनुलस, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसी वजह से जो है वो थिन वॉल्ड सेल यहाँ से रैप्चर हो जाते हैं सेल्स, और स्पोर यहाँ से डिस्पर्स हो जाते हैं। जब स्पोर फॉल करते हैं सॉइल पे, ज़मीन पे गिरते हैं, तो ये जर्मिनेट करते हैं और सूटेबल टेम्परेचर में और हैप्लोइड गैमेटोफाइट प्रोथैलस बनाते हैं। ये प्रोथैलस जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है ये ऑटोट्रोफिक होती है, फोटोसिंथेटिक होती है और स्मॉल फ्लैटन हार्ट शेप की स्ट्रक्चर होती है। उसका एंटीरियर एंड पे प्रोथैलस के एक नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक गड़ा होता है, मैंने अभी आपको दिखाया था। ये इसका ग्रोइंग पॉइंट होता है और इसका साइज जो है 8 मिलीमीटर तक ये लॉन्गेस्ट इसका डायमीटर होता है। ये सरफेस पे हॉरिजॉन्टली प्लेस होता है। ये गैमेटोफाइट जनरेशन अभी हमने देखी ना, ये हॉरिजॉन्टली प्लेस थी। ये देखें इसकी पोजीशन जो है ये हॉरिजॉन्टली प्लेस होती है सरफेस पे। और इसके अलावा इसमें राइजोइड जो है वो फिक्स होते हैं, फिक्स करते हैं जिनके इसको ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स के लिए। और प्रोथैलस के मार्जिन वाले जो सेल्स होते हैं ना वो थिन होते हैं, थिक होते हैं, सॉरी एक सेल पे थिक सेल्ड होते हैं, जबकि मिडल सेल जो है वो थिन जो है वो मैनी सेल पे, यानी कि किनारे जो होते हैं वो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, थिक होते हैं, और अंदर वाला हिस्सा जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, बहुत से सेल से मिलकर बना होता है। प्रोथैलियस जो है वो मोनोइशियस क्या है, एक ही प्लांट है, जिस तरह ये एक ही है, इसी के ऊपर जो है दोनों स्ट्रक्चर मेल और फीमेल ऑर्गन्स बनते हैं। और मिच्योर प्रोथैलस के आर्चिगोनिया जो है वो नोच लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह ये डायग्राम देखते हैं, आर्चिगोनिया जो है वो इसके नोच लाइक स्ट्रक्चर यानी कि इस गड़ेनुमा हिस्से के पास यहाँ पे बनती हैं, और इसके लोअर साइड पे एंथ्रोजोइड बनते हैं, राइजोइड यानी कि इसकी राइजोइड्स के पास ही एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, स्कैटर होते हैं राइजोइड के साथ।
जब एंथरीडियम प्रोड्यूस होते हैं बहुत से उसमें नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोइड्स यानी कि स्पर्म्स बनते हैं और ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, मल्टी सीलिएटेड होते हैं, सीलियल स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए मूव करते हैं, ये वाटर में मूव करते हैं। और ये आर्चिगोनिया कंसिस्ट करती है वेंटर पे और नेक पे, यानी कि ऊपर वाला जैसा टंग हिस्सा होता है नेक बोलते हैं, नीचे वाला जो ब्रोड हिस्सा होता है इसे वेंटर बोलते हैं। वेंटर में एग सेल प्रेजेंट होते हैं और ओवोस्फेयर जो है ओवोस्फेयर बोलते हैं एग सेल को, वो कुशन लाइक थैलस में एम्बेडेड होता है। एंथ्रोजोइड जो है आर्चिगोनिया में स्विम करते हैं, वाटर में स्विम करते हैं और आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है और ओवोस्पोर बन जाता है। एग को हमने ओवोस्फेयर बोला था और जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको ओवोस्पोर कहते हैं। वो स्पोर जो है वो उससे स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है और स्पोरोफाइट फर्स्ट जो है वो गैमेटोफाइट के साथ अटैच हो जाती है, बाद में इंडिपेंडेंट हो जाती है।